औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HVAC इनसाइट्स। आज आपसे मुखातब होने की वजह यह है कि हम आपको अपने चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमने ये चैनल किस लिए बनाया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वीडियोज़ जो आपको मिलेंगी और आप उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकेंगे। नाज़रीन, हमने ये अपना चैनल बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया पर वीडियो बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो भी हैं, मशीनरी वगैरह, उसके बारे में ये हमने अपना चैनल बनाया है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ तरह की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। जिसमें हम अपने चैनल में बहुत सारी मशीनरीज़ और बहुत सारे जो ऐसे मशीनरियों के पार्ट्स होते हैं, उनमें उनकी तारीख़, उन्हें बनाने का मकसद और वो क्यों बनाए गए, किस वजह से बनाए गए और वो हमारे किस तरह काम आते हैं और उससे हम क्या फ़ायदा लेते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। नाज़रीन, इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने कंप्रेसर के बारे में बताया है, रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया है, इनकी इब्तदा बताई है और ये शुरू कहाँ से हुई, इन्हें बनाया किसने, ये बनाई किस वजह से गई, ये रेफ्रिजरेशन और कंप्रेसर वगैरह, इनका काम क्या होता है, इससे हम क्या फ़ायदे ले सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले इसका किस तरह से इस्तेमाल होता था, तरक्की से पहले, साइंस की तरक्की से पहले क्या इस्तेमाल थे और अब जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने इन पर काम किया है और इसे किस हद तक बढ़ा दिया है, किस हद तक इसमें बेहतरी ला चुके हैं, इसके बारे में हम आपको पहले ही अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं। नाज़रीन, कुछ मशीनरीज़ ऐसी होती हैं जिनको प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है, पैनल के ज़रिए कंट्रोल होती हैं। बड़ी बड़ी मशीनरीज़ होती हैं, उन मशीनरीज़ को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में चिलर्स लगे होते हैं, AC लगे होते हैं जो कि कूलिंग मुहैया करते हैं। छोटे छोटे AC या चिलर से बड़ी कंपनीज़ में कूलिंग पूरी नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से चिलर्स वगैरह लगाए जाते हैं जिनमें डक बने होते हैं, ड्रेनरी वगैरह सिस्टम फिट किया होता है, जो कि ड्रेनरी सिस्टम फासद पानी जो होता है उसको बाहर निकालने में काम करता है। और इनके लिए छतों को इंसुलेट किया जाता है ताकि बाहर के टेम्परेचर को अंदर की कूलिंग से दूर रखा जा सके, ताकि बाहर का टेम्परेचर अंदर की कूलिंग को कम ना कर सके। इन चिलर्स में बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैंस का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कूलिंग को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सके, ताकि पूरे के पूरे अपार्टमेंट या पूरी कंपनी में कूलिंग को बराबर मुहैया किया जा सके। नाज़रीन, इन चिलर्स को, इन AC को कंट्रोल करने के लिए उनमें बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं, उनमें मीटर लगे होते हैं जिसमें वोल्टेज, एम्पेयर्स और टेम्परेचर वगैरह को बताया जा रहा होता है कि इधर टेम्परेचर इतना हो चुका है, वोल्टेज इतने हैं, एम्पेयर इतने हैं, ताकि वो कंट्रोल किया जा सके। अगर उनमें कोई ख़राबी आए तो उसे फौरी तौर पर कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो भी मशीनरी लगी होती है प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए भी पैनल की ज़रूरत होती है और उसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि डिजिटल मीटर के ज़रिए कंट्रोल करते हैं पूरी मशीनरी को, कि उसको ख़तरे से किस तरह बचाया जाता है, उसकी प्रोडक्ट्स जो तैयार हो गई हैं उन्हें किस तरह सेव किया जाता है और जो तैयार हो रही हैं उन्हें किस तरह तैयार किया जाता है। आजकल ये सारा काम पैनल के ज़रिए ही कंट्रोल किया जा रहा है। बाई हैंड या किसी मज़दूर को ऊपर खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मशीनरी खुद ब खुद ही सब कुछ तैयार करके प्रोडक्ट्स को सामने रख देती है। नाज़रीन, आप बड़े बड़े मॉल्स में गए होंगे, आपको वहाँ कूलिंग महसूस होती है, गर्मी नहीं लगती। गर्मी के मौसम में जब जाते हैं आपको बहुत ही ठंडा माहौल मुहैया होता है, लेकिन वहाँ आपको ज़ाहरी तौर पर कोई भी AC वगैरह दिखाई नहीं देता। वो AC और जो चिलर्स को छतों पे फिक्स किया जाता है और वो डक के ज़रिए अपनी कूलिंग को मॉल में ट्रांसफ़र करते हैं और बराबर मिकदार में हर जगह पर कूलिंग मुहैया करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से तकरीबन एक सदी पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो आपको मालूम होगा कि दो दो कमरों के बराबर कंप्यूटर बनाया जाता था। लेकिन आज जब साइंस ने तरक्की कर लिया तो हम हाथ में कंप्यूटर लिए फिरते हैं। ये मोबाइल
सारी टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उनको बहुत सी कंट्रीज़ बनाती हैं, ठीक है। बहुत से ममालिक इन्हें बनाते हैं, जिनमें चाइना, जापान जो है वो सरे फहरिस्त आते हैं। अब हम अगली अपनी कुछ वीडियोस में ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री है जो बेहतर चीज़ बनाती है और कौन सी है जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपको हम अपनी अगली वीडियोस में ये भी बताएंगे कि उन अप्लायंसेस को कंट्रोल किस तरह करना है, उन अप्लायंसेस के प्रेशर को, वोल्टेज को, एम्पियर्स को किस तरह कंट्रोल करके हम इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके नुकसान से बचा जा सकता है। नाज़रीन, हम आपको अपनी वीडियोस में ये भी बताएंगे कि इन मशीनरीज़ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उनका अलग अलग काम क्या होता है और ये मिलकर एक मशीन का काम किस तरह बनाते हैं और ये अपनी मशीन को किस तरह कंट्रोल करते हैं, उसको हीट अप होने से किस तरह बचाया जाता है और उसका मशीन को कोई नुकसान ना हो उसे किस तरह बचाया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं मशीनरी में। ट्रांसफार्मर्स, छोटे छोटे या छोटी मशीन्स में छोटे ट्रांसफार्मर्स और बड़ी मशीन्स में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसमें वोल्टेज और करंट, एम्पेयर, वोल्टेज सबको कंट्रोल किया जाता है। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा इस बारे में मोटिवेट करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में पे काम किया जाए, इस पर तजुर्बात करें, मुशाहदात करें। छोटे छोटे तजर्बे करने से बड़ी चीज़ ईजाद हो जाती है। ये जितने भी साइंसदान हैं, इनमें से आधे साइंसदान एक्सीडेंटली बने, एक्सीडेंटली उन्होंने चीज़ें ईजाद कर दी हैं। जिस तरह आपको पता हो सीमेंट, सीमेंट है जो, इस सीमेंट को भी जिस तरह बनाया गया उसकी कहानी कुछ यूँ है कि साइंसदान जो तजर्बा कर रहा था वो किसी और चीज़ पे तजर्बा, कोई और चीज़ बना रहा था, लेकिन उसे तजर्बा करते करते नींद आ गई। तजर्बे के दौरान जो जो उसने चीज़ें इस्तेमाल की थी उनमें ज़्यादा देर वो सब्सटेंसेस पड़े होने की वजह से सीमेंट वजूद में आ गया और ये आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, जगह जगह इस्तेमाल, और इसकी बहुत ज़्यादा खपत है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि यूरिया खाद जो इस्तेमाल की जाती है ये भी इसी तरह एक्सीडेंटली वजूद में आई थी। इसे बनाया नहीं गया, ये खुद ब खुद इसी तरह तजर्बा कोई गलत हुआ और ये बन गई। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी आइंस्टाइन के बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी तारीख़ बताना चाहता हूँ कि वो साइंसदान जो बना आइंस्टाइन वो इतना भुलक्कड़ था, इतना भुलक्कड़ था कि उसे किराया देने में भी प्रॉब्लम होती थी। वो बस में किराया देता था तो कंडक्टर से लड़ पड़ता था, कभी उसको ज़्यादा दे दिया, कभी कम दे दिया किराया, उससे कंडक्टर से लड़ पड़ता था कि मेरे इतने पैसे बचते हैं या तुम्हारे इतने, कभी ज़्यादा दे देना, कभी कम कर देना। और उसने जब इस पे काम किया तो उसने सबसे बड़ी जो मसावात, E=mc², रोशनी की मसावात उसने मुतारिफ कराई। नाजरीन, आपसे एक दो बातें और करनी थी कि आपको चाहिए कि अगर आप काम तो कर रहे हैं, YouTube पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर फ़ायदा ये है कि आप अपनी जो वीडियोज़ हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से रोज़ 1 या 2 वीडियोज़ को पोस्ट करें। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इससे कमा रहे हैं तो आप भी क्यों नहीं कमा सकते इससे। इस पर मेहनत करें, वीडियोज़ को पोस्ट करें, प्रॉपर पोस्ट करेंगे वीडियोज़ तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी इससे अर्निंग कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है, आप दूसरा भी अपना काम कर रहे हैं, घंटा 2 घंटे इसको दें। मेहनत की ज़रूरत है, अपना कंटेंट बनाएं, उस पर वीडियोस चलाएं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है, इस पर जो आप वीडियोस बनाते हैं इसे बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि ज़रा सी छोटी भी अगर कोई ख़राबी आ जाए सिस्टम में या उसके लिए कोई गाइडलाइन चाहिए हो किसी को, वो यूट्यूब का रास्ता इख्तियार करता है। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है कि उससे वो गाइडलाइन लेके उस पर काम करते हैं। क्यों ना हम भी इस तरह की वीडियोस पोस्ट करें, इन पे मेहनत करें और हमारी वीडियोस देखी जाएं, इसके व्यूज़ बढ़ें और यूट्यूब हमें भी अर्निंग दे। नाज़रीन, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करें, प्रॉपर काम करें अपने चैनल्स पे, ठीक है, और उसमें अपना कंटेंट बनाएं, कॉपीराइट से बचें। कॉपीराइट किसी की वीडियो उठा कर ना लगाएं, अपनी वीडियो बनाएं। अपने आप में ये कॉन्फिडेंस पैदा करके हम वीडियोस बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लें, किसी भी कंटेंट पे ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बनानी है, ठीक है।
आप कोई भी ले सकते हैं कंटेंट, इजी जो लगे, जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिसकी आप वीडियोस बना सकते हैं, वो कंटेंट उठाएं, उस पर काम करें। आपका चैनल मोनेटाइज हो, वॉच टाइम पूरा हो, सब्सक्राइबर पूरे हों, इस पर काम करें, आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, इसे हम नामुमकिन भी खुद बनाते हैं और अपने लिए मुमकिन भी खुद बनाते हैं। अगर हम इस पे मेहनत कर देंगे तो हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। नाज़रीन, आपसे आखिर में यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे की मदद करें, अपने चैनल्स पर मेहनत करें। कोई भी कंटेंट उठा लें, लेकिन उस पर मेहनत लाजमी करें। उस पर मेहनत होगी तो आपका चैनल बढ़ेगा, ग्रो करेगा। अदरवाइज़ अगर आप इस पर मेहनत नहीं करेंगे, 1 महीना काम किया या 2 महीने काम किया, जब फल लेने का टाइम आएगा तो आप काम छोड़ जाएं। चैनल मोनेटाइज होता है लाइक करने से, कमेंट्स करने से, सब्सक्राइब करने से। वॉच टाइम पूरा होता है अगले बंदे की वीडियोस देखने से। अगर आप किसी का चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए उस बंदे की वीडियो देख लिया करें, उसके चैनल को लाइक किया करें, कोई ना कोई कमेंट लाजमी कर दिया करें। इससे फ़ायदा ये होता है, ना उसका वॉच टाइम फिर ड्रॉप होगा, ना उसका सब्सक्राइबर ड्रॉप होगा। आप उसका सब्सक्राइबर पक्का हो जाएगा, यूट्यूब उसको ड्रॉप नहीं करेगा। नाज़रीन, सबसे आखिर में आप लोगों का शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, इस पर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।